अचानक समुद्र का पूरा पानी सूख गया और महिला का परिवार समुद्र के बीच में फंस गया और एक अनजान आदमी ने उसके पति को भाले से जान से मार दिया। महिला ने कातिल को मारने की कोशिश की लेकिन वह बच गया। महिला अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगी और वह कातिल उनका पीछा करने लगा। महिला अपने बच्चों के साथ एक घाटी में छिप गई। तभी महिला ने अपने पति के बने नक्शे को देखा कि उन्हें एक सुरक्षित सेंटर जहां पनडुब्बी है तक पहुंचना है, लेकिन उसका बेटा अपने पिता की मौत का खुद को दोषी मान रहा था क्योंकि वो कातिल आदमी जिसने उसके पिता को मारा उसके द्वारा उड़ाए गए गुब्बारे को देखकर ही वहां तक पहुंचा था। इसी कारण लड़के ने पानी का एक घूंट भी पीने से भी मना कर दिया। पूरा परिवार आराम करने के बाद जल्द ही फिर से आगे निकल पड़ा। वह कातिल आदमी भी घाटी में पहुंच गया था। जब परिवार भाग रहा था, छोटे लड़के को सड़क के किनारे एक तालाब में एक शार्क मिला। वह आगे बढ़ा और शार्क के मुंह से खेलने लगा। जैसे ही ऐना अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए कहने के लिए पीछे मुड़ी, उसने दूरबीन से देखा कि वह कातिल आदमी उनकी तरफ आ रहा है। ऐना घबरा गई और उसने अपने बेटे को जल्दी से वहां से चलने को कहा और वह दौड़ने लगे। वो तब तक दौड़ते रहे जब तक वो एक खाई पर नहीं चढ़ गए और उनका पीछा कर रहा आदमी पूरी तरह गायब नहीं हो गया। लड़के को बहुत देर से पानी न पीने के कारण डिहाइड्रेशन हो गया। जब ऐना ने पानी की बोतल खोलकर देखा तो पानी का ढक्कन ठीक से लगा नहीं था, जिससे उसका सारा पानी गिर गया था। लड़के को 2 घूंट पानी ही मिल पाया। ऐना ने अपनी बेटी को पानी की बोतल को ढंग से न रखने के कारण बहुत डांटा और उनमें बहस भी हुआ, लेकिन वह आगे बढ़ गए क्योंकि उस वक्त सबसे जरूरी काम उस कातिल आदमी से बचना था जो उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही परिवार फिर से सड़क पर निकला, ऐना ने एक खाली रेतीले मैदान में एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज देखा। परिवार ने केबिन में रात बिताने का फैसला किया। हालांकि आधी रात में बेटी ने चुपचाप केबिन का दरवाजा खोला और विमान के नीचे शौचालय में चली गई। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वह आदमी पीछे से आ रहा है। फिर वह उसके करीब आया। जैसे ही वह आदमी लड़की को मारने वाला था, ऐना बगल से बाहर निकल आई। उसके हाथ में खंजर था जिससे उसने आदमी के सीने पर तब तक वार किया जब तक कि वह आदमी पूरी तरह से मर नहीं गया। अगली सुबह तक परिवार मैप में देखे गए रास्ते के अनुसार पनडुब्बी की दिशा में आगे बढ़ता रहा। जैसे ही ऐना ने किस ओर जाना है निर्धारित किया, तभी रास्ते में लड़के को अचानक एक तालाब मिल गया। ऐना की सलाह को नजरअंदाज करते हुए लड़के ने उस तालाब से पानी पी लिया, जिससे उसका तबीयत खराब होने लगा। तभी उन लोगों ने एक जगह रुककर आसपास पड़े हुए कुर्सियों की मदद से एक घर जैसा बना लिया और ऐना ने अपने बेटे को वह एंटीबायोटिक दवाइयां दी जो वह अपने साथ ले गई थी। जैसे ही छोटा लड़का गहरी नींद में सो गया, परिवार ने रेत पर रात बिताने की तैयारी की, लेकिन आधी रात ऐना अचानक एक तेज आवाज से जाग गई। जब वह शोर का पीछा करते हुए एक ऊंचे स्थान पर पहुंची तो ऐना को आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत अपने बच्चों को जगाया और दूर भागने लगी। एक ढलान को पार करने के बाद उन्हें पास ही एक मालवाहक जहाज मिला। वहाँ 3 लोग जिंदा बच गए थे जो एक कंटेनर में सामान इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ऐना और उसके बच्चों को अपनी तरफ आते देखा तो वह कंटेनर के अंदर चले गए और कंटेनर का दरवाजा बंद कर दिया। तभी खतरनाक बड़े बड़े केकड़ों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण वह लोग कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। तभी एक केकड़े ने ऐना के पैर को काट लिया और वह बुरी तरह घायल हो गई। सारे केकड़े कंटेनर के अंदर घुसने लगे। अंदर मौजूद लोग उन पर गोली चलाने लगे, लेकिन देखते ही देखते केकड़ों ने अंदर मौजूद लोगों को मार डाला। ऐना और उसके बच्चों ने वह खतरनाक मंजर देखा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।